हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कुछ सॉलिड दे रखे हैं, ठोस दे रखे हैं। आपको कहा है आप उसे वर्टिकल कट कीजिए और हॉरिजॉन्टल कट कीजिए और बताइए क्रॉस सेक्शन पर कौन सा शेप बनेगा। तो सबसे पहले आपको बेटा ब्रिक्स दी है, ईंट दी है और बेटा हमें सबसे पहले इसे वर्टिकल कट करना है, फिर बच्चों हॉरिजॉन्टल कट करना है। ये बच्चों मैंने एक ब्रिक्स का मॉडल लिया। अब बेटा मैं इसे वर्टिकल कट करूंगी, मतलब इस तरह से मैं इसको काटूंगी। बेटा मैंने इसे वर्टिकली कट कर दिया। ये जो ब्रिक्स है इसका क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा, ये हिस्सा बेटा कैसा शेप बता रहा है। ये देखिए लेंथ, और ये बेटा हो गई ब्रिक, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। इसका मतलब हुआ यदि हम ब्रिक्स को वर्टिकली कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन पर हमें रेक्टेंगल शेप मिलेगा, आयताकार आकृति मिलेगी। अब बच्चों हम इस ब्रिक्स को हॉरिजॉन्टल कट करते हैं इस तरह से। ये कट कर दिया। अब बच्चों ये देखिए इस तरह का हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्रॉस सेक्शन पर आपको कौन सा शेप मिला। ये बेटा रेक्टेंगल शेप है, आयताकार आकृति है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप ब्रिक्स को चाहे वर्टिकल कट कीजिए या हॉरिजॉन्टल, दोनों ही स्थिति में बेटा आपको कौन सा शेप मिलेगा, क्रॉस सेक्शन पर आयताकार शेप मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में अगला सॉलिड दिया है एप्पल, राउंड शेप में। तो बेटा ये मैंने एप्पल लिया, ये पूरा राउंड नहीं है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ये राउंड शेप में है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम इसे वर्टिकली काट के देखते हैं, मतलब इस तरह से काटेंगे। ये देखिए क्रॉस सेक्शन पर बच्चों आपको ये शेप दिख रहा है। ये शेप किस तरह का है, ये बेटा सर्कल की तरह है, वृत्त की तरह है। पूरा बेटा सर्कल की तरह जरूर नहीं दिख रहा है लेकिन है कैसा, सर्कल की तरह है। तो हम कह सकते हैं एप्पल को यदि आप वर्टिकली कट करते हो तो क्रॉस सेक्शन पर आपको सर्कल शेप मिलेगा। बच्चों एप्पल को हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे कुछ इस तरह से। ये कट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए ये बेटा क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ठीक है। इस पे शेप कैसा दिख रहा है, सर्कल की तरह शेप दिख रहा है। पूरा सर्कल नहीं है, ये बात सही है, लेकिन बेटा सर्कल की ही तरह दिख रहा है, मतलब शेप कौन सा बन रहा है, सर्कल बन रहा है, वृत्त का आकार दिख रहा है। इसका मतलब एप्पल को चाहे आप वर्टिकल कट करें या हॉरिजॉन्टल कट करें, दोनों ही स्थिति में भी आपको क्रॉस सेक्शन पर सर्कल शेप दिखाई देगा, वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी। अब बच्चों आपसे अगला सॉलिड बोला है डाइस। ये बेटा डाइस का शेप है या कहिए मॉडल है, ठीक है। अब आपसे कहा है आप इसे वर्टिकली कट कीजिए, क्रॉस सेक्शन पर कौन सा शेप मिलेगा बताइए। तो बेटा हम इसे इस तरह से वर्टिकली कट कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया। अब बच्चों देखिए क्रॉस सेक्शन पर आपको कौन सा शेप मिला, ये शेप बेटा स्क्वायर शेप की तरह है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डाइस को यदि आप वर्टिकली कट करोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन पर स्क्वायर शेप मिलेगा, वर्ग आकृति मिलेगी। अब बच्चों हमें डाइस को हॉरिजॉन्टल कट करना है, मतलब इस तरह से कट करना है। ये देखिए ये कट कर दिया। अब बेटा क्रॉस सेक्शन पर आप देखिए कौन सा आपको शेप दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन पर बेटा आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ डाइस को आप वर्टिकल कट कीजिए या हॉरिजॉन्टल कट कीजिए, दोनों ही स्थिति में बेटा आपको स्क्वायर शेप मिलेगा, वर्ग मिलेगा। अब बच्चों आपको अगले सॉलिड के बारे में कहा है सिलेंड्रिकल पाइप। ये बेटा सिलेंड्रिकल पाइप का मॉडल। अब बेटा सबसे पहले हम इसे वर्टिकली कट करेंगे, मतलब हम इस तरह से इसको कट करेंगे। अब बच्चों वर्टिकली कट करने पे आप ध्यान दीजिए ये शेप हमको क्रॉस सेक्शन पर मिला, ठीक है। शेप कौन सा है, सर्कल है। तो आंसर क्या हुआ, जब आप सिलेंड्रिकल पाइप को वर्टिकली कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन पर सर्कल शेप मिलेगा, वृत्त आकृति मिलेगी। अब बच्चों इस सिलेंड्रिकल पाइप को हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, मतलब बेटा इस तरह से कट करेंगे, ऐसे। पाइप को बेटा हॉरिजॉन्टली कट करने पे आपको बेटा ये शेप मिलेगा। देखिए इस शेप को मैं रख देती हूँ, इस शेप को देखिए, ये बेटा क्रॉस सेक्शन वाला शेप। आप यदि ध्यान दोगे तो बेटा ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ। शेप बेटा आप अच्छे से देखिए
कौन सा शेप बन रहा है? ये बेटा रेक्टेंगल शेप बन रहा है। इसका मतलब यदि आप सिलेंड्रिकल पाइप को हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो आपको क्रॉस सेक्शन पर कौन सा शेप मिल रहा है? रेक्टेंगल मिल रहा है, आयताकार आकृति मिल रही है। अब बच्चों अगले सॉलिड की बारी। आपसे बेटा अगले सॉलिड में कहा है आइसक्रीम कोन, इस शेप का होता है। सबसे पहले बेटा हम इसे वर्टिकली कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से बेटा हमने कोन को वर्टिकली कट करा। हमें बेटा क्रॉस सेक्शन पर कौन सा शेप दिख रहा है? ध्यान दीजिए, ये पहली साइड, ये दूसरी और ये तीसरी साइड, तीन साइड से मिलकर क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। शेप कौन सा मिला? ट्रायंगल मिला, त्रिभुज मिला। इसका मतलब बेटा कोन को यदि आप वर्टिकली कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन पर ट्रायंगल शेप मिलेगा, त्रिभुज आकृति मिलेगी। अब बच्चों इस कोन को हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं इस तरह से। अब आप देखिए क्रॉस सेक्शन पर बेटा आपको कौन सा शेप मिल रहा है? यदि आप ध्यान से देखते हो सर्कल शेप मिल रहा है। इसका मतलब यदि आप कोन को वर्टिकली कट करते हो तो आपको सर्कल शेप मिलेगा, वृत्त का आकार मिलेगा।